नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। चर्चा करेंगे हम BPSC 67वीं पेपर लीक मामले में EOU के कार्रवाई का। आपको बता दें कि सरगना जो है पिंटू यादव, उसको लेकर दिल्ली में छापेमारी चल रही है। जो सूचनाएं जो EOU को मिली है उसके मुताबिक पिंटू यादव दिल्ली में है और आनन फानन में टीम को तैयार किया गया और दिल्ली रवाना किया गया। कई जगहों पर छापेमारी की गई, लेकिन पिंटू यादव का अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पाया है। और आपको बता दें कि जो खबरें निकल के आ रही हैं कि BPSC पेपर लीक मामले में लंबी जांच के बाद SIT को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। SIT की टीम दिल्ली पहुंच चुकी है और सोमवार को कई स्थानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के पीछे मुख्य वजह सरगना पिंटू यादव समेत 3 आरोपितों की तलाश करने के अलावा पेपर लीक गिरोह से जुड़े कुछ अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। SIT को सूचना मिली कि पिंटू यादव अपने कुछ साथियों के साथ दिल्ली में छुपा हुआ है। इसके बाद टीम आनन फानन में दिल्ली रवाना हो गई और वहां कई ठिकानों पर स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर रही है। इस बार इस बात की भी प्रबल संभावना है कि इस मामले में कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। कुछ नए लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। SVU की जांच में अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि BPSC का प्रश्न पत्र कहां से और किसने लीक किया। इस छापेमारी में सेटिंग गिरोह के कुछ अहम सदस्य अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो काफ़ी हद तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि पेपर कहां से और कब लीक हुआ है और किसने सबसे पहले इसको दिया। तो आपको बताएं हम कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पेपर कहां से और किसने लीक किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिंटू यादव के गिरफ्तारी के बाद भी ये पहेली ही बना रहेगा, क्योंकि आयोग के अंदर अभी तक EOU के द्वारा जांच नहीं किया गया है। जब तक आयोग के अधिकारियों कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच नहीं की जाएगी तब तक इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि कई जो लोग हैं जो कि तैयारी से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है पिंटू यादव के बारे में कि वो एक प्रोफेशनल सेटरबाज है। और उत्तर प्रदेश जब अध्यापक भर्ती घोटाला हुआ था, उसमें भी पेपर लीक हुआ था, तो उसको UP पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 3rd डिग्री तक दिया गया था, नाखून तक उखाड़ लिए गए थे, लेकिन उसने एक भी व्यक्ति का नाम या कोई भी सोर्स जो है वो नहीं बताया। अंततः किसी की उसके निशानदेही पर किसी की ना गिरफ्तारी हो पाई, ना ही किसी पर मामला बन पाया। और जो लोग हैं उनका कहना है कि अगर पिंटू यादव गिरफ्तार भी हो जाता है तो EOU को कुछ मिलने नहीं जा रहा। इसके अलावा आपको बात करें कि जो भी विशेषज्ञ हैं, जो पुलिस सेवा में काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, जैसे कि अमिताभ दास हो, पूर्व DGP अभयानंद हो, उनका साफ कहना है कि जांच जो है वो सही दिशा में शुरू नहीं की गई। यानी कि सबसे पहले जांच जो है BPSC से होना चाहिए था, क्योंकि BPSC का क्वेश्चन पेपर लीक किया है, उसकी गोपनीयता को भंग किया गया है और इसे भंग करना किसी बाहरी के बूते का क्षमता में नहीं है। कहने का मतलब है कि जब तक कोई अंदर का मिला नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं गए होंगे। और ये क्वेश्चन बड़ा सुनियोजित तरीके से जो है इसका फ़ोटो लिया गया है, फ़ोटो स्टेट पहले कराया गया है और तब इसे PDF बना के सर्कुलेट किया गया है। तो ये काम जो है आयोग के अंदर बैठे ही लोगों के द्वारा किया गया होगा या फिर उनके संरक्षण में किया गया होगा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग 1 महीना लगभग होने जा रहा है, कल 1 महीना हो भी जाएगा लीक हुए, लेकिन अभी तक EOU जहां शुरुआत किया लगभग कहें तो कुछ ही कदम आगे बढ़ पाया है और अभी तक सैकड़ों प्रश्न जो हैं उनका जवाब मिलना बाकी है। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कैसे कोई मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कोई भी इनपुट, अभी ये इनपुट मिला है, मीडिया रिपोर्ट से खबर आया है पिंटू यादव के बारे में, लेकिन बताएं आपको पिछले 10 दिनों से कोई भी इनपुट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जांच ही अब एक तरह से कहें तो धीमा पड़ गया है। और खुलासे की बात की जा रही है कि ये खुलासा होगा, वो खुलासा होगा, लेकिन सभी को विश्वास है कि खुलासा में यही होगा कि कुछ छोटे मोटे सॉल्वर गैंग या कुछ कर्मचारियों को या चपरासी लेवल के जो होते हैं उन्हीं पर ठीकरा फोड़ के इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। लोगों का ही कहना है, कमेंट में लोग कहते हैं, पूर्व सांसद कहते हैं, इन सारे लोगों का कहना है कि ये एक संगठित
अपराध का रूप ले चुका है। संगठित गिरोह है इसमें, जिसमें बड़े बड़े अफसर शामिल हैं, आयोग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो शामिल हैं और बाहर के भी बहुत सारे लोग शामिल हैं। और एक धंधा बना लिया गया है बिहार में भर्ती परीक्षाओं को, और इसके माध्यम से धन की उगाही चलती है, पैसों का लेन देन होता है और करोड़ों में खेला जाता है। लेकिन हमारा सरोकार छात्रों से है। 6 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, तो उनके सरोकार को हम नहीं छोड़ सकते हैं। और यही कारण है कि लगातार लगभग रोज़ जो है, जब से पेपर लीक हुआ है उस दिन से रोज़ लगभग हम कोई ना कोई इसका मुद्दा उठाते ही हैं, आपके सामने रखते ही हैं, ताकि छात्रों के साथ बेईमानी न हो पाए। ऐसा ना हो कि इस मामले को भुला दिया जाए। पेपरों से तो मामला गायब हो गया है, न्यूज़ चैनल से कब का गायब हुआ, या यूट्यूब पोर्टल कुछ दिन चलाएं उसके बाद वो भी भूल गए। लेकिन हम जो है लगातार इस मुद्दे को अभी तक जिंदा रखे हुए हैं। आशा है कि कहीं न्याय हो जाए इन छात्रों के साथ और आगे के लिए सीख भी मिल जाए जो भी गड़बड़ करने वाले लोग हैं, ताकि वो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कर पाएँ। क्योंकि मैं भी बहुत सालों तक तैयारी किया हूँ, दिल्ली में रहा, पटना में रहा, सिविल सेवा में कितना कोचिंग किया, कितना समय बर्बाद किया, कितना पैसा बर्बाद किया, और मैं जानता हूँ कि छात्र जो हैं कितना मेहनत करते हैं, कितना सपना लेके आते हैं और उस सपने के भरोसे ही जीते हैं वो। और योग्यता होने के बाद भी उनको बाहर कर दिया जाए या फिर फेयर प्रतियोगिता ना हो, तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है और पूरे जोश को, विश्वास को तोड़ देने वाला ये बात है। और यही कारण है कि हम इस मुद्दे को मरने नहीं देना चाहते हैं और लगातार जो है कोई ना कोई खबर, कोई ना कोई इससे संबंधित लीड लोग जो है वो लेके आपके पास आते हैं। तो आपके भी सहयोग की ज़रूरत है और आप भी हमारा सहयोग करें। आशा हम करेंगे कि न्याय आपको ज़रूर मिलेगा और जो भी गुनहगार होंगे ज़रूर पकड़े जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।